उनको मत दे देता तो फिर से प्रधानमंत्री हो जाते थे। लेकिन जब उन्होंने अपना अंतिम भाषण संसद में दिया था उस दौरान तो उन्होंने कहा था कि मंडी में बिकने वाले बकरे बहुत थे, मंडी में बिकने वाले बकरे बहुत थे, लेकिन मैं ऐसा कभी भी गलत काम नहीं करूंगा जिससे संसद की भावना को ठेस पहुंचे। मैं नहीं करूंगा, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन मैं अपने प्रण पर अटल रहूंगा, मैं ये सरकार नहीं करूंगा। तो संसद में जोरदार जो विपक्ष के लोग थे वो खूब हंसे थे, तो अटल जी ने उनको भी कहा था आज तुम हम पर हंस रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत तुम पर हंसेगा। और आज वो स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है कि पूरा भारत कांग्रेस के नेतृत्व पर जोरदार हंसा है। तो साथियों, हमें गर्व का विषय है, हमारे लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए ऐसी पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ गर्व के अलावा और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन समय परिवर्तनशील है। आज का कार्यकर्ता, आज का जो पदाधिकारी सब शामिल है उसके अंदर अपनी बात तो रखता है, बात रखने में वो सोचता भी बहुत है, लेकिन जब क्रिया करने का समय आता है तो उसमें विचलित हो जाता है। जब काम करने का समय आता है तब वो विचलित हो जाता है। जब कुछ करने का समय आता है तब वो अपने स्वार्थ के कारण चले जाते हैं। आज जीवन जी भाई साहब, नरेंद्र जी पाड़े भाई साहब, नीलम जी तोला साहब चले गए, इन्होंने संघर्ष किया नागौर की राजनीति के लिए, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ी। लेकिन जो नए नए जुड़ रहे हैं या अपने आवश्यकता अनुसार अपने चांस को बनाने के लिए इस पार्टी से जुड़ते हैं या कार्यक्रमों के अंदर आते हैं, और जो पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी गण है वो भी समय समय पर अपनी बात रखने के लिए या तो आलोचना करते हैं या किसी प्रकार की कमी निकालने का प्रयास करते हैं। हम सब अटल बिहारी जी की जयंती के ऊपर, जन्म दिवस के ऊपर एक ऐसा संकल्प लें कि मेरे द्वारा किया गया कार्य कभी भी पार्टी के विरुद्ध नहीं होगा, मेरे द्वारा बोली गई बात मेरे पार्टी के प्रत्यक्ष के विपक्ष नहीं जाएगी, मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य पार्टी के लिए क्षति नहीं पहुंच जाएगा। तो हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। चुनाव आएंगे चले जाएंगे, चुनाव कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 5 साल पहले भी बने थे, हम सब ने उसका आसन देखा था, अब भी बनेंगे। कुछ लोग सब टिकट आप लोगों में से भी मांग रहे हैं, लेकिन अपनी विवेचना अपने दिल के अंदर अवश्य करें। क्या मैं वास्तव में इस पार्टी के टिकट के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार हूं? क्या मैं ऐसा, मैंने कुछ काम किया है क्या? या मैं अपने वार्ड में ऐसा कुछ कर रहा हूं क्या मैं लोगों से पार्टी की रीति नीतियों के बारे में बता रहा हूं क्या? या पार्टी को जब समय समय पर सूचना मिलती है तो मैं आता हूं क्या? समय 11:30 के मिल रही है, मैं कितने बजे पहुंच रहा हूं? क्या है जो समय पर आ रहा है वो अपना टाइम खराब कर रहा है? वो भी कार्य करता है, उसका भी समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका है। हर व्यक्ति का काम रहता है। तो आज इस अटल बिहारी जयंती के ऊपर मैं आपको एकदम निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, जिस भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को भी अपनी बात अवश्य पहुंचाए। समय नहीं है या काम करने के इच्छुक नहीं है, एक तुरंत सादे पन्ने पर मुझे लिखकर दे दे, नए कार्यकर्ता आपस जोड़ लेंगे। जब भी सूचनाएं दी जाती है कार्यकर्ताओं का अभाव रहता है, पदाधिकारियों का अभाव रहता है, ऐसा क्यों? और व्हाट्सएप पर अपन आलोचना करने में तैयार, हमें ये नहीं दी गई, हमें वो नहीं किया गया, हमें ऐसा नहीं किया गया। सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के मेरा पुनः आग्रह है, जब भी पार्टी का कार्यक्रम को सूचना दी जाए समय पर आए, अधिक संख्या पर आए, और जिनके पास समय नहीं है वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अभी परसों प्रदेश की मीटिंग के अंदर या मुनवा में भी जिला की बैठक हुई, उसमें प्रदेश के भाजपा भाई उन्होंने भी कहा छोटी बनाओ कार्यकारिणी, 5 लोगों की बनाओ, 7 लोगों की बनाओ, नहीं चाहिए अपने को, नहीं बनाना है। उन्होंने साहब का वोट नहीं बनाना, अगर अपने को लगता है कुछ गलत हो रहा तो छोड़ो। हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए जो भविष्य में आकर हमें तकलीफ दे, ऐसी जीत हमें नहीं चाहिए। हमें जीत नींव वाली चाहिए जिससे अपने संस्कार वापस फिर से बने। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हमें ऐसा ही प्रण लेना है कि हम पार्टी के कार्यक्रमों में समय पर आए, अपनी कार्यविधि, अपनी क्रियाशीलता, अपना अनुशासन, अपने द्वारा किए गए कार्य पार्टी के लिए फायदे के लिए हो, पार्टी के लिए हित के लिए हो, तभी इनकी जयंती मनाना सार्थक होगा, अन्यथा कोई औचित्य नहीं है। जय भारत। अटल जी का हमारे जिला के पूर्व उपाध्यक्ष और नागौर शहर के पूर्व मंडल अध्यक्ष केवल बच्चा सोमजी भट्टी और मेरे सभी मंडल के कार्यकर्ता, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक माननीय अटल बिहारी
वाजपेयी का जन्म दिवस के रूप में, जयंती के रूप में, और इसे हमारी पार्टी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का एक प्रण लिया है। उसी के रूप में हम सब आप कार्यकर्ता एकत्रित हुए। माननीय अटल जी बिहारी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में। अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में एक राजनेता तो थे, लेकिन साथ में वो एक लेखक भी थे, वो कवि भी थे, एक प्रखर वक्ता थे। समय समय पर जब जब देश में उनको ऐसा लगा कि राजनीति से उठकर कुछ वाक्य होने चाहिए, कुछ शब्द होने चाहिए, कुछ बात ऐसी लगनी चाहिए जिसमें कहीं किसी दल का महत्व न हो, देश का महत्व हो, उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। साथियों, बात जब 1975 की है, जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी और देश में कांग्रेस सरकार ने बेहिसाब जुल्म ढाए थे। अकेले दिल्ली के अंदर 20,000 लोगों के ऊपर ऐसे जुल्म ढाए कि 20,000 लोगों के परिवारों को ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी को देखते ही जान से मार दी। और जब 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी और विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का चयन किया गया, और जब इंदिरा गांधी कई महीनों तक संसद में नहीं आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी को लगा कि क्या हो, तो उनको महसूस हुआ ब्यूरोक्रेसी से कि इंदिरा गांधी अपने जीवन से भयभीत है, वो 10 जनपद से बाहर नहीं आ रही। तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन स्तर को इतना बड़ा करते हुए उनके घर गए और उनको उन्होंने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आपने गलत निर्णय लिया, आपने बहुत जुल्म ढाए, लेकिन मैं देश का विदेश मंत्री होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते आपके जीवन रक्षा की मैं गारंटी लेता हूँ। आप संसद में आइए, अपनी बात रखिए, आप इस देश के नेता हैं, इस देश के नागरिक हैं। आपको इस प्रकार की बड़ी सोच रखने वाले हमारी अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इंदिरा गांधी इस कदर उनसे प्रभावित हुई और अपने कर्तव्य को शर्मिंदगी भी महसूस की कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। दूसरी एक उनकी घटना याद आती है 1980 की, जो इंदिरा गांधी के लिए सबसे अच्छा भी समय था और सबसे बुरा भी समय था। अच्छा समय इसलिए था कि कांग्रेस सरकार वापस पूर्ण बहुमत के साथ इस देश के अंदर काबिज हुई थी, जनता पार्टी बिखर चुकी थी। और बुरा समय इसलिए था कि 1980 के अंदर ही 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जो आज पूरे देश में बहुमत के साथ काम कर रही है। 1980 के अंदर मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा अधिवेशन बुलाया गया। लगभग पूरे भारत से 50,000 कार्यकर्ता वहां एकत्रित हुए थे, और अटल जी ने अपने भाषण के दौरान अपने वाक चातुर्यता के कारण समय समय पर उस अधिवेशन में ऐसा भाषण दिया कि कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में जाकर इस कमल के फूल को चमकाने का प्रयास किया। उनके 3 वाक्य अटल जी के उस अधिवेशन के थे, जो मुख्य थे, जो नारे भी बन गए थे देश के लिए: अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये 3 शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राण बन गए थे और पूरे भारत के अंदर इसकी जय जयकार होने लगी थी। तीसरी मुख्य बात उनके जीवन में एक बार और हुई थी, जब उनकी अल्पमत सरकार में एक मत से वो प्रधानमंत्री अभी उन्होंने पाड़िया जी ने जैसे ही सबसे पहले सबको प्रणाम, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को और मेरे साथियों को। अभी पाड़िया जी ने बताया कि अभी इंटरनेट का युग है। जैसे मैं हम छोटे थे और उस समय क्या हुआ था, मैं कभी कभी यूट्यूब में देखता रहता हूँ कि जब हम समझदार नहीं थे तो उस टाइम क्या होता था। उसमें कई वीडियो यूट्यूब में मौजूद होते हैं, तो उसमें जब मैंने पढ़ा कि परमाणु परीक्षण के टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरह अपनी भूमिका निभाई। ये भूमिका जब स्टार्ट हुई थी पीवी नरसिम्हा राव की, जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा, बड़ी गहरी सांसद अगर उनको मत देते था तो फिर से प्रधानमंत्री हो जाते थे। लेकिन जब उन्होंने अपना अंतिम भाषण संसद में दिया था, उस दौरान तो उन्होंने कहा था कि मंडी में बिकने वाले बकरे बहुत थे, मंडी में बिकने वाले बकरे बहुत थे, लेकिन मैं ऐसा कभी भी गलत काम नहीं करूंगा जिससे संसद की भावना को ठेस पहुंचे। मैं नहीं करूंगा, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन मैं अपने प्रण पर अटल रहूंगा, मैं ये सरकार नहीं करूंगा। तो संसद में जोरदार जो विपक्ष के लोग थे वो खूब हंसे थे, तो अटल जी ने उनको भी कहा था, आज तुम हम पर हंस रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत तुम पर हंसेगा। और आज वो स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है कि पूरा भारत कांग्रेस
कांग्रेस के इस नेतृत्व पर जोरदार हिस्सा है। तो साथियों, हमें गर्व का विषय है, हमारे लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए एक ऐसी पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ गर्व के अलावा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन समय परिवर्तनशील है। आज का कार्यकर्ता, आज का जो पदाधिकारी सब शामिल है उसके अंदर अपनी बात तो रखता है, बात रखने में वो सोचता भी बहुत है, लेकिन जब क्रिया करने का समय आता है तो उसमें विचलित हो जाता है। जब काम करने का समय आता है तब वो विचलित हो जाता है। जब कुछ करने का समय आता है तब वो अपने स्वार्थ के कारण चले जाते हैं। आज जीवन जी भाई साहब, महेंद्र जी पाड़े भाई साहब, नीलम जी तोला साहब चले गए। इन्होंने संघर्ष किया नागौर की राजनीति के लिए, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ी। लेकिन जो नए नए जुड़ रहे हैं या अपने आवश्यकता अनुसार अपने चांस को बनाने के लिए इस पार्टी से जुड़ते हैं या कार्यक्रमों के अंदर आते हैं, और जो पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी खड़े हैं वो भी समय समय पर अपनी बात रखने के लिए या तो आलोचना करते हैं या किसी प्रकार की कमी निकालने का प्रयास करते हैं। हम सब अटल बिहारी जी की जयंती के ऊपर, जन्म दिवस के ऊपर एक ऐसा संकल्प लें कि मेरे द्वारा किया गया कार्य कभी भी पार्टी के विरुद्ध नहीं होगा। मेरे द्वारा बोली गई बात मेरे पार्टी के प्रत्यक्ष के विपक्ष नहीं जाएगी। मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य पार्टी के लिए क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। चुनाव आएंगे चले जाएंगे, चुनाव कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 5 साल पहले भी बने थे, हम सब ने उसका असर देखा था, अब भी बनेंगे। कुछ लोग सब टिकट आप लोगों में से भी मांग रहे हैं, लेकिन अपनी विवेचना अपने दिल के अंदर अवश्य करें। क्या मैं वास्तव में इस पार्टी के टिकट के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार हूं? क्या मैं ऐसा मैंने कुछ काम किया है क्या? या मैं अपने वार्ड में ऐसा कुछ कर रहा हूं क्या मैं लोगों से पार्टी की रीति नीतियों के बारे में बता रहा हूं क्या? या पार्टी को जब समय समय पर सूचना मिलती है तो मैं आता हूं क्या? समय 11:30 के मिल रही है, मैं कितने बजे पहुंच रहा हूं? क्या है जो समय पर आ रहा है वो अपना टाइम खराब कर रहा है? वो भी कार्य करता है, उसका भी समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका है। हर व्यक्ति का काम रहता है। तो आज इस अटल बिहारी जयंती के ऊपर मैं आपको एकदम निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, जिस भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को भी अपनी बात अवश्य पहुंचाए। समय नहीं है या काम करने के इच्छुक नहीं है, एक तुरंत सादे पन्ने पर मुझे लिख कर दे दे, नए कार्यकर्ता अपन जोड़ लेंगे। जब भी सूचनाएं दी जाती है कार्यकर्ताओं का अभाव रहता है, पदाधिकारियों का अभाव रहता है, ऐसा क्यों? और व्हाट्सएप पर अपन आलोचना करने में तैयार, हमें ये नहीं दी गई, हमें वो नहीं किया गया, हमें ऐसा नहीं किया गया। सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के मेरा पुनः आग्रह है, जब भी पार्टी का कार्यक्रम को सूचना दी जाए, समय पर आए, अधिक संख्या पर आए, और जिनके पास समय नहीं है वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अभी परसों प्रदेश की मीटिंग के अंदर या मुनवा में भी जिला की बैठक हुई, उसमें प्रदेश के भाई साहब उन्होंने भी कहा छोटी बनाओ कार्यकारिणी, 5 लोगों की बनाओ, 7 लोगों की बनाओ, नहीं चाहिए अपने को, नहीं बनाना है। उन्होंने साहब का बोर्ड नहीं बनाना। अगर अपने को लगता है कुछ गलत हो रहा तो छोड़ो, हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए जो भविष्य में आकर हमें तकलीफ दे। ऐसी जीत हमें नहीं चाहिए, हमें जीत नींव वाली चाहिए जिससे अपने संस्कार वापस फिर से बने। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हमें ऐसा ही प्रण लेना है कि हम पार्टी के कार्यक्रमों में समय पर आए, अपनी कार्यविधि, अपनी क्रियाशीलता, अपना अनुशासन, अपने द्वारा किए गए कार्य पार्टी के लिए फायदे के लिए हो, पार्टी के लिए हित के लिए हो, तभी इनकी जयंती मनाना सार्थक होगा, अन्यथा कोई औचित्य नहीं है। जय भारत, जय हिंद। अटल जी का सीधा हमारे जिला के पूर्व उपाध्यक्ष और नागौर शहर के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेंद्र जी पाड़े साहब, केवल जी बच्चा, सोमन जी भट्टी, और मेरे सभी मंडल के कार्यकर्ता, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस के रूप में, जयंती के रूप में, और इसे हमारी पार्टी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का एक प्रण लिया है। उसी के रूप में हम सब आज कार्यकर्ता एकत्रित हुए। माननीय अटल जी बिहारी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में। अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में एक राजनेता तो थे, लेकिन साथ में वो एक लेखक भी थे, वो कवि भी थे, एक प्रखर वक्ता थे। समय समय पर जब जब देश में उनको ऐसा लगा कि राजनीति से उठकर कुछ वाक्य होने चाहिए, कुछ शब्द होने चाहिए, कुछ बात ऐसी लगनी चाहिए जिसमें कहीं किसी दल का महत्व न हो,
देश का महत्व, उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। साथियों, बात जब 1975 की है, जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी और देश में कांग्रेस सरकार ने बेहिसाब जुल्म ढाए थे। अकेले दिल्ली के अंदर 20,000 लोगों के ऊपर ऐसे जुल्म ढाए कि 20,000 लोगों के परिवारों को ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी को देखते ही जान से मारना। और जब 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी और विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का चयन किया गया, और जब इंदिरा गांधी कई महीनों तक संसद में नहीं आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी को लगा कि क्या हो, तो उनको महसूस हुआ ब्यूरोक्रेसी से कि इंदिरा गांधी अपने जीवन से भयभीत है, वो 10 जनपद से बाहर नहीं आ रही। तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन स्तर को इतना बड़ा करते हुए उनके घर गए और उन्होंने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आपने गलत निर्णय लिया, आपने बहुत जुल्म ढाए, लेकिन मैं देश का विदेश मंत्री होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते आपके जीवन रक्षा की मैं गारंटी लेता हूँ। आप संसद में आइए, अपनी बात रखिए, आप इस देश के नेता हैं, इस देश के नागरिक हैं। आपको इस प्रकार की बड़ी सोच रखने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इंदिरा गांधी इस कदर उनसे प्रभावित हुई और अपने कर्तव्य पर वो शर्मिंदगी भी महसूस की कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। दूसरी एक उनकी घटना याद आती है 1980 की, जो इंदिरा गांधी के लिए सबसे अच्छा भी समय था और सबसे बुरा भी समय था। अच्छा समय इसलिए था कि कांग्रेस सरकार वापस पूर्ण बहुमत के साथ इस देश के अंदर काबिज हुई थी, जनता पार्टी बिखर चुकी थी। और बुरा समय इसलिए था कि 1980 के अंदर ही 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जो आज पूरे देश में बहुमत के साथ काम कर रही है। 1980 के अंदर मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा अधिवेशन बुलाया गया। लगभग पूरे भारत से 50,000 कार्यकर्ता वहां एकत्रित हुए थे, और अटल जी ने अपने भाषण के दौरान अपने वाक चातुर्यता के कारण समय समय पर उस अधिवेशन के अंदर ऐसा भाषण दिया कि कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में जाकर इस कमल के फूल को चमकाने का प्रयास किया। उनके 3 वाक्य अटल जी के उस अधिवेशन के थे, जो मुख्य थे, जो नारे भी बन गए थे देश के लिए, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये 3 शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राण बन गए थे और पूरे भारत के अंदर इसकी जय जयकार होने लगी थी। तीसरी मुख्य बात उनके जीवन में एक बार और हुई थी, जब उनकी अल्पमत सरकार में एक मत से वो प्रधानमंत्री बन। अभी उन्होंने भाड़िया जी ने जैसे सबसे पहले सबको प्रणाम, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को और साथियों को। अभी भाड़िया जी ने बताया कि अभी इंटरनेट का युग है। जैसे में हम छोटे थे और उस समय क्या हुआ था, मैं कभी कभी यूट्यूब में देखता रहता हूँ कि जब हम समझदार नहीं थे तो उस टाइम क्या होता था। उसमें कई वीडियो यूट्यूब में मौजूद होते हैं, तो उसमें जब मैंने पढ़ा कि परमाणु परीक्षण के टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरह अपनी भूमिका निभाई। ये भूमिका जब स्टार्ट हुई थी पीवी नरसिम्हा राव की, जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा, बड़ी गहरी